हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। हम इस वीडियो में बात करेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में और कौन कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जब हम अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए राइट जो हमारे पास होता है प्राइवेट डिफेंस का, वो यूज़ करके किसी की डेथ कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी, तो जो आईपीसी 1860 का सेक्शन 103 से लेकर 106 के अंदर ये बात बताई गई है कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है, इसकी बिगिनिंग कब होगी और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं और इसकी एक्सपेंशन क्या है, कहाँ तक ये एक्सपेंड किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बिगिनिंग की। तो जो आईपीसी का सेक्शन 105 है उसके अंदर ये बात कही गई है कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है ये तब स्टार्ट होगा जब हमें कोई रीजनेबल पॉसिबिलिटी लगे अपनी प्रॉपर्टी के लिए डेंजर की, कि हमें कोई रिस्क वगैरह लग रहा है। दिस राइट रिमेन्स, वो राइट तब तक रहेगा जब तक हमें किसी पब्लिक ऑफिसर की हेल्प नहीं मिल जाती, या जब तक हमें ये लगे कि जो सीरियस इंजरी वगैरह हो सकती है या मर्डर वगैरह या लूटिंग वगैरह का कोई केस हो सकता है कि लूट मार वगैरह हो सकती है, तो उस केस में हम अपना ये राइट यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहा है तो हम तब तक हमारे पास वो राइट रह सकता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, कि कोई हमारी प्रॉपर्टी में अगर कोई क्रिमिनल ट्रेसपास वगैरह करेगा तो उसको बचाने के लिए, अपने प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उस पर्सन से, ट्रेसपासर से। टिल द रिमेनिंग ऑफ ट्रेसपास इन केस ऑफ हाउस ट्रेसपासिंग, अगर कोई हमारे घर में ट्रेसपासिंग कर रहा है तो हम अपने घर की जो हमारी प्रॉपर्टी है उसको बचाने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम केस की बात करेंगे, किशन चंद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इस केस में ये डिसीजन लिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है, ये जो खाली प्लॉट होती है उनके लिए भी ये राइट यूज़ हो सकता है। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस के बारे में। तो जो लिमिटेशंस हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी की, ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है उसकी और इसकी सेम लिमिटेशंस हैं। तो जो सेक्शन 99 में दी गई हैं लास्ट वीडियो के अंदर लिमिटेशंस, वही इसकी हैं सेम। तो आप वहाँ से इसकी स्टडी कर सकते हो। एक्सपेंशन टिल डेथ, सेक्शन 103 डिस्क्राइब्स द कंडीशंस इन विच द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू द डेथ। तो जो आईपीसी का सेक्शन 103 है उसके अंदर कंडीशंस बताई गई हैं कि ये कंडीशंस अगर होंगी तो उन कंडीशंस के अंदर आप प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है प्रॉपर्टी को बचाने के लिए वो यूज़ करके किसी की डेथ कर सकते हो। अगर कोई लूटिंग वगैरह कर रहा है, कोई लूट रहा है आपको, तो उस केस में आप अपने प्रॉपर्टी को बचा सकते हो, उससे उसकी डेथ वगैरह कर सकते हो उस केस में। अगर कोई रात को ट्रेसपास कर रहा है आपके घर में, अगर कोई आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी है, अगर आपने उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज़ यूज़ कर रखी है, अगर उससे कोई छेड़खानी कर रहा है तो भी आप ये राइट यूज़ कर सकते हो अपना, बट रीजनेबल फोर्स होनी चाहिए यूज़। इन केस वेयर इफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विल नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपासिंग, देन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ, एक्सट्रीम डैमेज। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि अगर जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है अगर वो यूज़ नहीं किया जाता, चोरी अगर हो रही है तब, या कोई हाउस ट्रेसपासिंग हो रही है, क्रिमिनल ट्रेसपासिंग तब, तो ये पॉसिबिलिटी रहती है कि हाँ वो पर्सन डेथ कर सकता है, एक्सट्रीम डैमेज कर सकता है। तो उस केस में आप अपना प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज़ कर सकते हो। केस महावीर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इस केस में ये डिसीजन लिया गया था, इट वॉज डिसाइडेड दैट इन केस ऑफ ट्रेसपासिंग ऑफ प्रॉपर्टी द ट्रेसपासर्स डू नॉट हैव द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टिल देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ ऑफ सीरियस हर्ट। तो इसमें यह बताया गया है कि जो ट्रेसपासर्स हैं उनके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है अपनी बॉडी को बचाने के लिए, जब तक कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं आती कि जो जिसके घर पे उन्होंने ट्रेसपास करा है वो पर्सन उनको मारने के लिए उतावला ना हो जाए, या उसकी आंखों में खून ना सवार हो जाए, या सीरियस हर्ट अगर कोई हो सके। तो ऐसा वो अगर कोई ऐसी कंडीशन हो रही है तो वो प्राइवेट जो डिफेंस का राइट है उसके पास वो यूज़ कर सकता है। एक्सटेंशन टिल कॉजिंग डैमेज टू द इनोसेंट्स, the question raises that can damage to be done to the innocent person in using right of private defense। क्वेश्चन ये राइज हुआ था कि जो प्राइवेट डिफेंस है अपना राइट यूज़ करने के लिए क्या हम किसी इनोसेंट पर्सन को डैमेज पहुंचा सकते हैं। इट इज़ आंसर्ड इन सेक्शन 106। तो ये 106 आईपीसी के सेक्शन 106 में बताया गया है। अकॉर्डिंग टू इट, इन केसेस वेयर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ रीजनेबली बाय द पर्सन हु डिफेंड्स मस्ट बी इन कंडीशन टू यूज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दैट ही कैन नॉट यूज द राइट विदाउट द रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ पर्सन, देन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड्स टू द लिमिट ऑफ टेकिंग रिस्क। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर फॉर एग्जांपल हम ये बात कर सकते हैं कि अपनी बॉडी को या अपनी प्रॉपर्टी को या किसी और की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अगर किसी पर्सन की फॉर एग्जांपल ऐसे कह सकते हैं अगर 100 पर्सन्स को बचाने के लिए किसी एक को कुर्बान करना पड़े तो कर देना चाहिए, लाइक दैट।
तो इस केस में वही बताया गया है कि अगर अपनी प्रॉपर्टी जो है, अगर अपने आप को बचाना है, अपने आप को बचाने के लिए अगर किसी इनोसेंट को मारना पड़ रहा है तो हम अपना राइट यूज़ कर सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए ग्रुप ऑफ पर्सन अटैक अपॉन ए, तो जो कई ग्रुप ऑफ पर्सन है, मतलब काफ़ी पर्सन है जिन्होंने ए पे अटैक किया और ए को मारने के लिए ट्राई कर रहे हैं, ही कैन नॉट यूज़ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विदाउट फायरिंग शूट्स। तो मतलब वो गोलियां मारे बिना अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज काफ़ी लोग हैं तो सभी को पकड़ के मार तो सकता नहीं है, तो उसको फायरिंग ही करनी पड़ेगी। ही कैन नॉट फायर शूट विदाउट टेकिंग रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ लिटल चिल्ड्रन, तो वो फायर नहीं करता ये रिस्क लेकर कि हाँ जो वहाँ पे बच्चे हैं छोटे उनको भी डैमेज हो सकता है। इफ़ ही हार्म्स टू एनी चाइल्ड बाय शूटिंग देन इट विल नॉट अ क्राइम, अगर उसने शूट वगैरह करा और उससे कोई किसी बच्चे को किसी भी बच्चे लोगों को मतलब कोई भी हानि वगैरह होती है, हार्म वगैरह होती है, इंजरी होती है, तो वो उसका एक्ट जो है उस पर्सन का ए का, तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा बल्कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस माना जाएगा। ओके, थैंक यू।